हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। अब उसमें अच्छा और श्रेष्ठ है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन बड़ा बनना चाहता है ये जरूरी है। इंसान अच्छा बनना चाहे ना चाहे वो बात अलग है, श्रेष्ठ बनना चाहे ना चाहे वो बात अलग है, लेकिन बड़ा, अरे बोलिए ना, बड़ा बनना चाहते हो नहीं? चाहते हो ना? कोई धन से बड़ा बनना चाहता है, कोई सुंदर होके बड़ा बनना चाहता है, कोई अच्छा खाना बना के बड़ा बनना चाहता है, कोई अच्छी दुकान चला के बड़ा बनना चाहता है। बड़ा बनना चाहता है, किसी तरह से बना दो, बस बना दो बड़ा। क्या बना दो? बड़ा। दही बड़ा है। बड़ा को दही बड़ा बनने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता है? दाल है, पहले खेत में उगती है, फिर घर में लाई जाती है, फिर उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसका छिलका निकाला जाता है, फिर उसे गलाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाई जाती है, फिर उसे अग्नि परीक्षा देने के लिए तेल में तलना पड़ता है। उसके बाद अभी काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद फिर गलना पड़ता है, तब कहीं जाके वो बड़ा बनता है। लेकिन आज का इंसान ना तो तलना चाहता है, ना गलना चाहता है, और बड़ा बनना चाहता है, पिसना भी नहीं चाहता है। बड़े को तो बहुत पिसना पड़ता है, इसकी भी सुनो उसकी भी सुनो, नहीं सुन सकते हो तो बड़े भी नहीं बन सकते हो। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बड़ा बनना कौन सा है? वो सबसे श्रेष्ठ बड़ा बनना है तीर्थंकर का पद। क्या है? तीर्थंकर का पद दुनिया में, बोलिए ना, सबसे बड़ा है कि नहीं? उसी पर चर्चा चल रही है कि जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे। जो संवेग भावना को रखता है वो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तीर्थंकर बनने के लिए और कौन सी भावना भानी पड़ेगी? तो बताया है, इसके आगे की जो लाइन है, दान दे मन हरस विषेक है, इह भाव जस पर भाव सुख देखे। ये पूजा लिखी है, जिसने भी लिखी है श्रावक के लिए लिखी है, क्योंकि पूजा तो श्रावक करते हैं, पूजा तो श्रावक करते हैं। लेकिन जब आप 16 कारण भावनाओं के नाम पढ़ोगे तो उस भावना में आया है शक्ति तस त्याग, वहां दान नहीं आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 16 कारण भावनाओं में यदि कहीं नाम आया है तो त्याग का नाम आया है, दान नहीं आया है। दान त्याग का एक छोटा सा हिस्सा है और त्याग संपूर्ण है। तो दान और त्याग में अंतर है कि नहीं? दान में भी तो त्याग ही करना पड़ता है। अरे बोलिए ना। ये चर्चा पहले कई बार हुई है कि दान अच्छी वस्तु का दिया जाता है और त्याग में अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता, सब कुछ त्याग किया जाता है। आत्मा को छोड़कर जितना सब कुछ है वो सब कुछ का त्याग किया जाता है। जब तीर्थंकर ने दीक्षा ली थी तब उन्होंने दान नहीं किया था। क्या किया था? कभी किसी शास्त्र में पढ़ा कि तीर्थंकर ने दान दिया? इतने की बोली लगाई, इतने रुपए वहां दिए, इतना धन इतना सोना वहां दिया, कभी पढ़ा आपने? नहीं। तीर्थंकर ने त्याग किया है, आत्मा को छोड़ करके। ध्यान से सुनना, आत्मा को छोड़ करके संसार की और जितनी वस्तु हैं उन सब का त्याग उत्तम त्याग कहलाता है। उत्तम त्याग की क्या परिभाषा? उत्तम त्याग धर्म मनाते हो ना 10 लक्षण पर्व में? क्या होता है उत्तम त्याग धर्म में? बस हमारे यहाँ पूजा करी जाती है तो हम पूजा कर लेते हैं। उत्तम त्याग कहियो जग सारा, उसमें भी दान आ गया, क्योंकि पूजा है ना, औषध शास्त्र भय आहारा। त्याग को समझना भगवान बनना है। त्याग भगवान बनाता है और दान सम्मान दिलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? त्याग भगवान बनाता है और दान
सम्मान दिलाता है। अब आपको क्या चाहिए? भगवान बनना है तो त्याग करना सीखो, और केवल सम्मान ही चाहिए है? अरे बोलिए ना, तो दान से ही काम चल जाएगा। और क्या चाहिए? भगवान को क्या मिलता? सम्मान ही तो मिलता है। हमें वैसे ही डोली लेके मिल गया, हमने वैसे ही माला पहन ली। अरे जहां पर भगवान बनने वाली बात आ गई, वहां माला पहनने के भाव ही खत्म हो जाते हैं। त्याग किसका? ये शरीर है ना, शरीर का भी त्याग, शरीर के श्रृंगार का त्याग, शरीर के प्रति मोह का त्याग, शरीर के प्रति रक्षा का त्याग। अभी तो कितनी रक्षा करते हैं दिन भर शरीर की, हैं? ठंड लगती है तो पलंग से पांव नीचे आए चप्पल। अरे बोलिए ना, किस लिए? शरीर की रक्षा के लिए। उठते ही स्वेटर पहन ली, किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए। खाना पीना शुरू कर दिया, किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन जहां इस शरीर की रक्षा के भावों का भी त्याग कर दिया जाए, उसका नाम है त्याग। अभी दूसरा बाद में है, पहले खुद से शुरू करो। जहां शरीर की चिंता छूट जाए, केवल आत्मा की चिंता रह जाए, वो है त्याग। उसके बाद फिर परिवार आ गया, पुत्र, स्त्री, मित्र, रिश्तेदार, और बताओ ना, मैं तो भूल ही जाती हूँ। और कौन कौन है आपके साथ में? हैं? नाती पोते, हाँ वो तो मैं, हाँ दादी बताएंगी। नाती पोते तो रिश्ते में तो सब याद रहता है, जो इनके बीच रहता है वो भूलता नहीं है, और जो इनके बीच नहीं रहता वो भूल जाता है कि रिश्ते कितने होते हैं, उसे समझ में ही नहीं आते हैं। तो इनका त्याग करना। इनके अलावा घर, मकान, दुकान, धन, पैसा, सोना, चांदी, कपड़ा, खेत, जमीन, सबके प्रति ममत्व का त्याग करना। त्याग का मतलब ये नहीं कि ये उठा के सामान हमने यहां रख दिया तो ये त्याग हो गया, नहीं, इस वस्तु से ममत्व छोड़ना। जिस वस्तु से ममत्व होता है, मोह होता है, उस वस्तु के प्रति हम लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। हमारी कोई 1 फीट जमीन दबा तो ले, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, होएगी नहीं होएगी? भाइयों भाइयों में थोड़ा सा सोना चांदी ज्यादा कम हो तो जाए, कलेश होता है। बोले इनसे ममत्व छोड़ो। ममत्व छोड़ने से क्या होगा? कलेश छूट जाएगा। कलेश छूटने से क्या होगा? परिणाम शांत रहेंगे। परिणाम शांत होने से क्या होगा? सुख होगा। और उस सुख की अवस्था में जब धर्म पुरुषार्थ करोगे, जब आत्मा का ज्ञान करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो अपने आप मन लगेगा। लोग पूछते हैं, बोले माता जी स्वाध्याय में मन नहीं लगता, मंदिर जाने का मन नहीं करता, माला फेरने का मन नहीं करता, फेरने बैठते भी हैं तो मन कहीं और भाग जाता है, और माला चलती रहती है और नमोकार मंत्र की माला हो जाती है। बोले माता जी ये ऐसी जिंदगी चल रही, क्या धर्म हो रहा है हमसे? कारण क्या है समझ में नहीं आता। करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। कारण पता है आपको? इतनी सारी वस्तुओं के मोह में उलझे पड़े हैं, तो मन वहीं वहीं बार बार जाता है। जिन वस्तुओं से मोह होता है उन वस्तुओं में बार बार जाता है, और जब मोह को छुड़वा दिया तो धर्म में अपने आप मन लगने लगेगा। धर्म में मन नहीं लगने का कारण क्या है? इच्छाएं, मोह। कभी ये करना, कभी वो करना, कभी वो करना, उसको ऐसा देना, उसको ऐसा लेना है, उसको ऐसी सुनाना है, उसको ऐसा बोलना है, उसको बुलाना है, उसको भिजवाना है, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है। दिमाग इसी में उलझा रहता है। उसको खाना खिलाना है, कल ये बनाना है, परसों ये बनाना है, आज शाम को ये बनाना है, अब मटर छीलनी है, अब ये करना है, अब वो करना है। 24 घंटे मन जहां ममत्व में उलझा रहेगा वहां धर्म होने वाला नहीं है। तो यहां पे कहा शक्तितस त्याग। त्याग को भी क्या कहा? शक्तितस त्याग। कितना त्याग? आज जितनी शक्ति है उतना करो। जैसे पूंजी से पूंजी बढ़ती है, आज थोड़ी पूंजी है तुम्हारे पास में, उससे व्यापार करोगे तो कल और ज्यादा हो जाएगा, फिर उससे और करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा।
तुमने थोड़ी लगाई थी, बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे तुम्हारे अंदर त्याग करने की जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति को उतना त्याग करो तो और शक्ति मिलेगी, फिर और करोगे तो और मिलेगी, फिर और करोगे तो और मिलेगी, और एक दिन ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम 1 साल तक भी उपवास करके ध्यान में खड़े हो जाओ तो तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा। एक दिन में भगवान नहीं बन जाते हैं। आज जितनी शक्ति है आज उतना करो। आप आलू का त्याग कर सकते हो तो आलू के प्रति मोह कम हो गया। अभी मोह है कि नहीं आलू के प्रति? जब आलू के प्रति मोह होगा तो तूने आज आलू के पराठे क्यों नहीं बनाए, आज आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई, आज आलू लेके आना, आज आलू, यानी आलू के प्रति विचार बनते रहेंगे दिमाग में। जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो, जिन जिन वस्तुओं को भोग करते हो, उन वस्तुओं के प्रति विचार बनते हैं। और यदि उन वस्तुओं का त्याग करते जाएंगे तो धीरे धीरे उन वस्तुओं के त्याग से ममत्व कम होते जाएगा, और जितना जितना ममत्व कम होगा उतना उतना मन धर्म में लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे क्या रखा रात्रि भोजन त्याग में, अरे मन साफ रखो, शुद्ध रखो मन, कुछ नहीं होता रात्रि भोजन त्याग करने से, कुछ नहीं होता आलू का त्याग करने से, कुछ नहीं होता प्याज का त्याग करने से। ओहो, जिसने ऐसी बात कही है उसने भगवान महावीर की वाणी का अपमान किया है। अब उसको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है जिसके मन में ये भावना है, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। भील की पर्याय में महावीर भगवान ने एक कौवे के मांस का त्याग किया था। किसका त्याग किया था? सारे मांस का त्याग नहीं किया था, केवल कौवे के मांस का त्याग किया था। मुनिराज मिले, वो शिकार करने गए थे, पति पत्नी दोनों। मुनिराज बैठे हुए थे, उन्होंने देखा तो तीर चलाने वाला था भील। इतने में पत्नी ने रोका, अरे रुको, ये कोई महात्मा लगते हैं, इनको नहीं मारना। पास में गए, बैठे। मुनिराज ने देखा ये कोई भव्य जीव है, बोले कुछ त्याग करो। बोले क्या त्याग करूं? तो बोले मांस खाते हो? बोले हाँ। बोले नहीं छोड़ सकता। बोले एक काम करो, केवल कौवे के मांस का त्याग कर दो, केवल ये तुम्हारे लिए लागू नहीं होगा। जो जहां जिस स्थिति में है उसके हिसाब का त्याग किया जाता है, नहीं तो आप अपने लिए लगा लो। कौवे के मांस का त्याग कर दो, चलो ठीक है, कौवे के मांस का आज से त्याग है। अब बीमार हो गया भील, वैद्य आया, बोले इसको कौवे का मांस देना पड़ेगा। बोले चाहे प्राण निकल जाएं मगर कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। और उसके इस त्याग ने उस भील को स्वर्ग भेज दिया। ऐसे छोटी छोटी एक एक वस्तु का त्याग करो। आपके पास में 4 मकान है, आप 5 मकान का नियम रखो, बाकी का त्याग कर दो। आपके पास में 2 करोड़ रुपए हैं, आप 5 करोड़ अपने नाम से रखो, बाकी का त्याग कर दो। आपके पास में 100 साड़ी हैं, आप 200 साड़ी रखो अपने नाम से, बाकी का त्याग कर दो। मोह तो कम होगा ना, 200 की लिमिट तो हुई ना। संसार में साड़ियां कितनी हैं? लाखों करोड़ों हैं। अब लाखों करोड़ों का पाप तो नहीं लगेगा कम से कम। आप दूध कौन सा पीते हो, गाय का या भैंस का? एक और दूध रख लो, बकरी का। बाकी के दूध का त्याग कर दो, क्योंकि दूध हजारों तरह के होते हैं संसार में। ऐसी एक लिस्ट बनाओ अपनी, और आलू का त्याग करो, हो जाए। श्रेष्ठ तो यही है कि आलू और प्याज छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आलू प्याज छोड़ने से कोई आपका बहुत बड़ा धर्म हो गया, लेकिन नहीं, धर्म की शुरुआत हो गई, धर्म की शुरुआत हो गई। अष्टमी चतुर्दशी को आलू का त्याग कर दो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हो सकता है? उठाइए हाथ, कौन कौन कर सकता अष्टमी चौदस का? बस तुम तो जो नहीं खाता वो हाथ उठाना। चलो है 4-5। अब जो त्याग कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। मैं युवाओं से चाहूंगी कि वो नियम लें। यदि वो आगे बढ़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी। अच्छा एक काम करो, सप्ताह में 1 दिन आलू नहीं खाना। अष्टमी चतुर्दशी मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई भी दिन जो दिन आपका लगे उस दिन मत खाना। उठाइए हाथ। 1 दिन आलू का त्याग, सप्ताह में 1 दिन आलू का त्याग। बहन जी, आपको तो आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना है, आप ही संस्कारित नहीं होंगी तो काम कैसे चलेगा? बहुत बढ़िया। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी त्याग करें, सप्ताह में 1 दिन आलू का त्याग।
ऐसे ही सप्ताह में एक दिन रात्रि भोजन का त्याग, ऐसा हो सकता कि नहीं है? कौन कौन कर सकता सप्ताह में एक दिन रात्रि भोजन त्याग? उठाइए हाथ। एक ही दिन की ऊपर थोड़ी चले जाएंगे, एक दिन रात को नहीं खाएंगे। आप साधु संतों को मानते हो? कितने बार खाते हैं साधु संत? एक दिन में एक ही बार खाते हैं, एक ही बार खाते ना। आपको कितने दिन में एक रात्रि भोजन त्याग करना है? सप्ताह में एक दिन। क्या शिक्षा लेते हो यहाँ आकर संतों से? क्या क्या भक्त है वो जो एक दिन का रात्रि भोजन भी त्याग ना कर सके? शाम को दिन भर खाओ ना, कितना खाना है। उठाइए हाथ। सप्ताह में एक दिन जो खाते हैं वो हाथ उठाएं। हाँ, वो हाथ उठाएं। ए बहन जी, रात को खाती हो? हाँ उठाओ, रात में एक दिन नहीं खाएंगे। हाँ, सप्ताह में एक दिन। बहुत बढ़िया। टीवी में देखने वाले भी हाथ उठा लें। आप ध्यान रखना, मेरे इस दिए हुए छोटे छोटे नियम का बड़ा प्रभाव होता है। आप इसको प्रैक्टिकल कर लेना। एक अभी दिल्ली से एक परिवार आया था, तो वो बता रहे थे, बोले माता जी मेरा चाय के बिना काम नहीं चलता था। उन्होंने मुझे आकर, पूरा परिवार आया था, बोले मेरा चाय के बिना काम नहीं चलता था, मैं चाय छोड़ ही नहीं पाता था। सबने कहा, खूब कहा चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, मैं छोड़ ही नहीं पाता था चाय। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन आपके टीवी में प्रवचन चल रहे थे और आप कह रही थी कि चाय का त्याग करो, तो मैंने आपकी बात को टीवी में सुनकर चाय का त्याग कर दिया। और आपने पूरा उसका बताया था कि चाय छोड़ने पर शुरू के 3 दिन में आपको बहुत तकलीफ होगी, फिर चौथे दिन थोड़ी सी कम होगी, फिर 5वें दिन उससे कम होगी, 6ठे दिन उससे कम होगी, और 7 दिन में ऐसा लगेगा कि आपने कभी चाय पी ही नहीं थी। बोले आपकी इस बात को सुनकर ऐसा लगा नहीं मैं छोड़ सकता हूँ चाय। जब मैंने चाय छोड़ी तो मुझे 3 दिन बड़ी तकलीफ हुई। घर वालों ने बहुत कहा चाय पी ले, लेकिन मुझे आपकी बात याद थी कि कम से कम 7 दिन तो आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले मैंने घर वालों की बात नहीं मानी और आपकी बात मान के मैंने चाय नहीं पी, और 7 दिन में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि मुझे चाय की कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर पहले मैं एक व्रत, एक उपवास कुछ भी नहीं करता था। फिर आपके द्वारा चाय छुड़वाने के बाद मैंने पहले 8 उपवास किए, फिर 10 उपवास किए, फिर 18 उपवास किए, फिर 33 उपवास किए। 33 क्या मायने रखता है 33 उपवास? बोले यदि चाय नहीं छूटती तो ये उपवास भी होने वाला नहीं था। और आपने चाय छुड़वा दी तो आपने बड़ा अच्छा किया कि मैंने टीवी में देखकर नियम लिया, लेकिन मेरा बड़ा बढ़िया हो गया कि मैंने इतने उपवास कर लिए। नहीं तो मैं हमेशा त्याग, व्रत, एकासन, उपवास से बचता रहता था। क्यों? अभी करूंगा तो चाय छोड़नी पड़ेगी और चाय मेरे से छूटती नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है। व्यसनी व्यक्ति व्रत उपवास नहीं कर सकता। चाय एक व्यसन है। चाय क्या है? एक व्यसन है। यानी कोई चीज तलब याद आ जाए, नहीं खाना ही है आज तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। यात्रा में आए हैं, 3 बज गए, भाई गाड़ी रोको, जहां चाय मिले वहां से चाय लो, पहले चाय पियेंगे फिर गाड़ी आगे जाएगी। ऐसा होता कि नहीं होता यात्रा में? क्या है ये, क्या आदत बांध रखी है आपने? स्वयं परेशान, दूसरों को परेशान। ऐसी चीज, ऐसा काम करो कि ना तुम्हें दिक्कत हो ना दूसरों को दिक्कत हो। यदि तुम अपनी बात पूरी करवाओगी तो सामने वाले को दिक्कत, और नहीं करवाओगी तो तुम्हें दिक्कत। मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बताइए, सही क्या है? ऐसे ही होना चाहिए ना। आप 7 दिन के लिए चाय का त्याग करके देखो, 7 दिन के बाद कभी पीना, कभी मत पीना, और धीरे 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 करके आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे चाय नहीं पीना है। और वो मैं हमेशा सुनाती ना, ओम जय चाय की प्याली, छोड़ोगे तो सुनाऊंगी। अच्छा, कितने लोग हैं जो दिन में 4 बार चाय पीते हैं? 4 बार। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे हाथ उठ रहे पड़ोसी को देख के। 4। 3 बार के वाले कितने हैं? हाँ, 3 बार वाले भी हैं। अच्छा, 2 बार वाले कितने हैं? हाँ, काफी हैं। अच्छा, 1 बार वाले कितने हैं?
2 जने हैं एक बार वाले, बाकी तो 2 से कम वाले हैं ही नहीं है। अच्छा एक काम करो, पहले पूरी मत छोड़ो, आधी कर दो। 4 बार वाले 2 बार पिए, ऐसा हो सकता कि नहीं? उठाना जरा हाथ। 4 बार वाले कौन थे? हाँ 2 बार हो सकती कि नहीं? 4 की 2 कर दो। अब मैं 4 के, अच्छा तो 8 की 4 करनी है पहले। आप 3 बार का नियम रखो, चलो अच्छा 3 बार, एक दिन में 3 बार चाय। आप लोग में से कौन कर सकता है एक दिन में जो 4 वाले थे वो 3 बार? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। अब 3 बार वाले 2 बार करें, उठाइए हाथ। जितने 3 वाले थे वो उठा लो ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी बाकी है, मैंने देख लिए थे। उठा लो 3 वाले 2 बार कर लें, बहुत बढ़िया। और 2 बार वाले 1 बार कर दें। आप चाहते हैं कि आप व्रत करो, आप त्याग करो, आप उपवास करो, आप भगवान की भक्ति करो, आप चाहते कि नहीं चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं तो मत करना। और यदि चाहते हो कि हम जीवन में अब कुछ करें, केवल खाने पीने के लिए ना जिए। ये रोज का चाय पीना क्या है? चाय पीने के लिए जी रहे हैं। चाय है तो जी रहे हैं, नहीं है तो नहीं जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी किस काम की जो हम चाय के लिए जिए? ऐसी जिंदगी होगी जो हम आत्मा के लिए जिए, और वो जिंदगी शुरू होगी व्यसन मुक्त होकर के। जब तक चाय का व्यसन होगा तब तक आप व्रत नहीं कर सकती। और यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं हैं जहाजपुर में, तो पहले ये कोई एक आसन नहीं करती थी, और एक आसन करती भी थी तो 2 दिन 1 दिन पहले से टेंशन हो जाती थी, अरे कल अष्टमी है, कल तो बहुत सिर दुखेगा, कल तो एक आसन है। अब एक आसन करने का मन भी कर रहा है और चाय भी नहीं छूट रही है, और कर भी रहे हैं। तो पूरे दिन, जिस दिन एकासन होता था, पूरे दिन सिर का ध्यान होता था, सिर दुख रहा है, भाई क्या बात है, आज एकासन है ना, आज चाय नहीं पी है, पूरे दिन टेंशन। जबकि जिस दिन एकासन हो उस दिन ज्यादा से ज्यादा माला होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूजा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म होना चाहिए। लेकिन होता क्या था? किसको याद करते थे पूरे दिन? नहीं, सिर, हाँ चाय को और सिर को। सिर दुख रहा है, चाय नहीं पी, सिर दुख रहा, चाय नहीं पी पूरे दिन। फिर एक दिन मैंने प्रेरणा करके उनसे कहा कि आप मेरे कहने से 7 दिन कंट्रोल कर लो और आप चाय का त्याग कर दो। उन्होंने कर दिया मेरे कहने से। आज वो कहती माता जी अब अष्टमी कर लो, चतुर्दशी कर लो, 10 लाखनी कर लो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से सारे व्रत करते हैं और आनंद आता है व्रत करने में। और चाय जब पीते थे तो व्रत करने में आनंद नहीं आता था। तो जो व्रत का, त्याग का, उपवास का आनंद लेना चाहता है उसे तो चाय का त्याग कर ही देना चाहिए। कितने लोगों के भाव बने कि कर देंगे, यहाँ से जाने के बाद घर में, यहाँ नहीं कह रही, अभी सफर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, 1 2 हिम्मत वाले करेंगे। त्याग किसका, कौन कर सकता है? जो हिम्मत वाला होता है। हिम्मत वाला ही तो, लकड़ी लेके कौन चलता है? जिसके शरीर में कमजोरी होती है। लाठी लेके कौन चलता है? बोलिए ना। जिसके शरीर में कमजोरी होती है वो पराधीन होकर चलता है। जो हिम्मत वाला होता है वो अपने पांव से चलता है। तो जो हिम्मत वाला होगा वो अपने उससे जिएगा, और जो कमजोर होगा वो चाय के वजह से जिएगा। इतना सुनने के बाद भी त्याग के भाव ना बने तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। भगवान आपने तो छोड़ दी, हम तो नहीं छोड़ सकते। मैंने बता दिया 7 दिन की बात, केवल 7 दिन। जीवन के कितने दिन निकाल दिए आपने? केवल 7 दिन आप मुझे दे दें। यदि 7 दिन आपने मुझे दे दिए, आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। 3 दिन सिर दुखेगा, पहले दिन दुखेगा ज्यादा, दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, यूं लगेगा शरीर में जान है ही नहीं है, खत्म ही हो गई जान। फिर चौथे दिन थोड़ा सा और ठीक लगेगा, 5वें दिन और ठीक लगेगा, 6ठे दिन और ठीक लगेगा, और 7वें दिन तक कहोगे माता जी थैंक यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो छोड़ना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये बताओ कौन कौन छोड़ना चाहता है? चाहने वाले, अभी छोड़ने की बात नहीं बता रही,
केवल किनके भाव बने हैं कि वो छोड़ना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। छुड़वा नहीं रही हूं मैं, त्याग नहीं करवा रही, हाथ मत बांधो, उठाइए उठाइए हाथ। आपकी भावना बनी कि हम छोड़ना चाहते हैं, कम से कम यहां तक तो आओ। 16 कारण भावना भाने की बात चल रही, उसमें शक्ति तक त्याग की बात चल रही कि शक्ति के अनुसार त्याग करना। जितनी शक्ति है त्याग अवश्य करो, यदि नहीं करोगे तो जितनी शक्ति अभी मिली है अगले जन्म में इतनी शक्ति भी, अरे बोलिए ना, नहीं मिलेगी, फिर उससे कम मिलेगी और करते 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 दुर्गति में चले जाइए। तो यदि शक्ति मिली है तो उसका सदुपयोग करो, उसका व्रत में करो, संयम में करो, त्याग में करो, उपवास में करो, कभी घी छोड़ो, कभी तेल छोड़ो, कभी कुछ छोड़ो। ऐसे छोड़ते 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 एक दिन आपके अंदर त्याग की ऐसी भावना पैदा हो जाएगी कि शक्ति तक त्याग की भावना आपको तीर्थंकर बना देगी। अब आप चाहो नहीं हमें तो तीर्थंकर बनना ही नहीं है, चाहे हम तो कसम खा के बैठे, हमें तो बनना ही नहीं है, हम चाय नहीं छोड़ सकते, बाकी तीर्थंकर ऐसे बनाना हो तो बना दो। बताओ, ऐसे नहीं होता है काम। इतना बड़ा श्रेष्ठ पद, एक तुम्हारी तुमसे चाय तो छूटती नहीं है और तीर्थंकर जैसा पद चाहिए। इतने कमजोर बने बैठे हो, चाय के भरोसे जिंदगी जी रहे हो। आप कहोगे माता जी अब तो चाय की बुराई बुराई कर रही हो। बात बिल्कुल सही है, और चाय हमारे यहाँ भारत की चीज नहीं है। जब अंग्रेज आए थे ना तो वो लाए थे चाय विदेश से, और चौराहे पे खड़े होके खूब चाय बांटते थे सबको। और हमारे यहाँ तो फ्री में कुछ भी मिल जाए। हाँ, और हमारे यहाँ तो कोई फ्री में जहर भी बट रहा हो तो अरे कभी कभी काम आ जाएगा, ले लो। हाँ, फ्री की चीज हम छोड़ते ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो शुरू शुरू में अंग्रेज आए थे तो चाय बांटते थे चौराहे में खड़े होके, उन्हें 1-2 महीना खूब चाय बांटी और उसके बाद बंद कर दी। फिर लोगों ने कहा चाय, बोले पैसा लाओ, दुकान ऐसे चलाई और ऐसे ये चाय हमारे यहाँ आई। हमारे यहाँ तो दूध की नदियां बहती थी। हमारे यहाँ दूध को काला नहीं किया जाता था, हमारे यहाँ तो दूध को दूध मान करके पिया जाता था, वहां काला करके पिया जाता है। दूध की नदियां बहती थी मैया पहले जमाने में, अभी तो दूध में मिल गई चाय की पत्ती काली। ओम जय चाय की प्याली। उठते ही बिस्तर से चाय जरूर मिले, मैया चाय जरूर मिले। बिन दातुन बिन मंजन चाय मुंह में डाली है नहीं, ऐसी आदत नहीं। सो के उठ के सबसे पहले इस मुख से परमात्मा का नाम लो। इस मुख में चाय नहीं जानी चाहिए, इस मुख में परमात्मा का नाम जाना चाहिए। तो बंधुओं, शक्ति तस त्याग। दान तो आप समझते हैं, दान के लिए आप करते भी हैं, दान में पीछे भी नहीं रहते हैं, जिसकी जितनी शक्ति होती दान करते हैं, लेकिन त्याग जरूरी है। त्याग कब होगा? आप सोचो कि एक दिन में आप संपूर्ण चीज से मोह का त्याग कर दो तो नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको एक एक कदम रखना होगा। आज आपने आलू प्याज का त्याग किया है, फिर अष्टमी चतुर्दशी को पूरी हरि का त्याग करेंगे, फिर उसके बाद वो एक आसन करेंगे, उसके बाद उपवास करेंगे, फिर धीरे धीरे और उपवास करेंगे। तो ये क्रम से होगा और उसी शक्ति तक त्याग की भावना भाने से, करने से क्या होगा? तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी। बिना त्याग के तीर्थंकर पद मिलने वाला नहीं है। और त्याग किसका कर रहे हैं? जो है ही नहीं मेरा। बताइए, मकान मेरा है क्या? बोलिए ना, कहाँ है मकान? अभी तुम घर में रहते हो ना? कहाँ है घर? कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर तो बहुत दूर है यहाँ से। तो मकान तुम्हारा है कि नहीं? नहीं है। तो यही तो छोड़ना है। जो दिमाग में बंधा हुआ है उसको धीरे धीरे करके, एक एक करके, एक एक स्टेप लेकर के उस शक्ति तक त्याग की तरफ बढ़ना है। जब शक्ति तक त्याग होगा तो फिर तपस्या जागृत होगी।
तो जो दूसरी भावना, इसके आगे वाली भावना है, उसका नाम है शक्ति तस तप। क्या कौन सी भावना है दूसरी? शक्ति के अनुसार तपस्या करना। पहले शक्ति के अनुसार त्याग करना। जो त्याग नहीं कर सकता है वो तपस्या नहीं कर सकता है। उन्होंने चाय का त्याग किया तो उपवास की तपस्या करी। उन्होंने चाय का त्याग किया तो उपवास की तपस्या करी। यदि वह चाय का त्याग नहीं करते तो उपवास की तपस्या भी होने वाली नहीं थी। इसीलिए एक एक करके, धीरे धीरे करके त्याग करो। अभी परसों नरसों दिल्ली से भी एक परिवार आया था, तो उस गुड़िया ने बताया कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को आलू नहीं खाती। 7 साल की लड़की थी और उसकी मम्मी ने नहीं कहा था कि तुम त्याग कर दो। तो उससे फिर पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं खाती, तो उसने माइक पर बताया, बोले मेरी मम्मी अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाती है। और फिर मैंने ये सोचा, मैं आपके प्रवचन सुनती थी, मैंने पूछा माता जी आलू खाती हैं क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं, माता जी तो कभी भी आलू नहीं खाती, उनका पूरा त्याग है आलू का। तो मैंने सोचा, लड़की की बात बता रही है, उसकी भाषा, मैंने सोचा कि जब माता जी हमेशा के लिए त्याग कर सकती हैं तो मैं एक दिन के लिए त्याग क्यों नहीं कर सकती? उस 7 साल की बच्ची की बात बता रही हूँ। और उसने आलू का अष्टमी चतुर्दशी के लिए हमेशा के लिए त्याग किया। तो ऐसी भावना आपके मन में बने। जैसे किसी को अच्छे कपड़े पहने देखो तो अच्छे कपड़े पहनने की भावना आती है, अच्छी गाड़ी देखो तो गाड़ी खरीदने की भावना आती है, अच्छी कोठी देखो तो कोठी बनाने की भावना आती है। तो साधुओं को देखकर त्याग करने की भावना क्यों नहीं आती है? वो भी तो आनी चाहिए। उन्हें स्वाध्याय करते देख करके आपको स्वाध्याय करने की भावना क्यों नहीं आती है? आपने कभी महसूस नहीं किया कि जब देखो तब साधु पढ़ते ही मिलते हैं? ऐसी कौन सी चीज लिखी है शास्त्र में, इतना अच्छा लगता है कि जब देखो तब पढ़ते ही रहते हैं? ऐसी क्या है उसके अंदर में जो इतना अच्छा लगता है और वो पढ़ते रहते हैं? अरे हम भी तो पढ़ें कभी। उनको देखकर पढ़ने की भावना आए, उनको देख करके स्वाध्याय की भावना आए, उनको देखकर त्याग की भावना आए, तो समझना कि हमारा वहां जाना सार्थक हो गया। बहुत से लोग शिखर जी जाते हैं, कुछ ना कुछ त्याग करके आते हैं, तीर्थों पर जाते कुछ ना कुछ त्याग कर, नहीं आपकी बात नहीं, आपने भी किया है। आज किसी ने रात्रि भोजन का, चाय का आपने भी किया है, और कुछ ने घर में बैठकर भी कर लिया होगा। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, करने में त्याग का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान की अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए हैं? पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गांधीनगर का। और भोपाल, पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। जयपुर वालों का बोल दिया ना, आपने सुना नहीं? हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? इंदौर, आम की बोर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बिजौरा खमरिया हैं? बिजौरा खमरिया। कल खमरिया का बताया था, आज बिजौरा का बता देती हूँ। हैं? आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में बिजौरा का। ये महत्व है। हो गए सारे? लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की।